हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं जस्टिस अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। और फ्रेंड, जस्टिस की पिछले लेक्चर में हमने जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम जस्टिस के समरी को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्ले शुरू होता है ये एक जुलाई महीने की सुबह है, जिसमें जेम्स और वाल्टर हाउ ये दोनों क्या है, एक लॉ फर्म है, लॉ फर्म के पार्टनर हैं और बाप बेटे हैं। तो इनके ऑफिस में एक मैनेजिंग क्लर्क का कमरा है, वहाँ से ये पहला दृश्य शुरू होता है। और ऑफिस बॉय है एक स्वीडल स्वीडल आके रॉबर्ट कॉक्सन को सूचित करता है कि एक महिला है जिसका नाम है रूथ, वो फाल्डर से मिलना चाहती है। चूँकि पर्सनल काम के लिए ऑफिस में मिलने की मनाही थी, लेकिन फिर भी जब रूथ कहती है कि मुझे कुछ अर्जेंसी है, मैं बहुत ज़रूरी काम है जिसके सिलसिले में मैं फाल्डर से मिलना चाहती हूँ, तो उसको मिलने की परमिशन दे दी जाती है। रूथ फाल्डर से कहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा पीने लगा है और कल रात इवन उसने पीने के बाद मेरा गला घोटने का प्रयास किया। तो इसलिए जो रूथ है वो कहती है आगे कि मैं दोनों छोटे बच्चों को लेकर और मैं घर से भाग आई हूँ। तभी फाल्डर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैंने टिकट खरीद लिए हैं और आज रात को 11:15 की जो ट्रेन है उससे तुम स्टेशन पर 11:15 मिलना और हम कहीं बाहर में तुम्हें लेके छोड़ दूंगा, मीन्स भिजवा दूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि इस बात से भी तुम्हें श्योर रहना कि अब जो हमारे संबंध हैं वो एक पति पत्नी के रूप में हैं। तभी जो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ है, ये दो लॉ फर्म के जो पार्टनर हैं, इसमें जो जेम्स हाउ है वो है फादर और उसका जो बेटा है वो है वाल्टर हाउ। दोनों, चूँकि फाल्डर इनके यहाँ नौकरी करता है, तो दोनों फॉर्म के लेन देन को जब चेक करते हैं तो नोटिस करते हैं कि एक चेक है जो 9 पाउंड का था, लेकिन जो विड्रॉ होता है उससे पैसा वो 90 पाउंड विड्रॉ होता है। कंपनी का एक क्लर्क है डेविस, जो ऑफिस के किसी काम से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। अब ये सबसे पहले संदेह व्यक्त किया जाता है कि हो सकता है ये जो काम किया हो 9 से 90 पाउंड का, ये किसने किया हो, डेविस ने किया हो और वो पैसा लेकर भाग गया हो। तभी बैंक क्लर्क है काउले, काउले को बुलाया जाता है और काउले से पूछा जाता है कि भाई आप क्या तुम पहचान सकते हो कि जो पैसा था वो किसने लिया था, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो काउली कहता है हाँ, अगर व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। अब इसी दौरान फाल्डर रूम में आता है और फाल्डर को आने के बाद जो बैंक क्लर्क काउली है वो पहचान लेता है। वो कहता है कि हाँ, यही व्यक्ति है जो बैंक से चेक निकालने के लिए आया था, कैश निकालने के लिए आया था। अब फाल्डर चूँकि दोषी है, फाल्डर को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। तो शुरू में तो वो मैटर को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका बच निकलना मुश्किल है तब वो सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि हाँ, ये अपराध मैंने ही किया है और मैं उस समय क्षणिक पागलपन में था जब मुझसे अपराध हो गया, और अपने किए पर वो अफसोस व्यक्त करता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तो सारा पैसा जो है वो वापस कर दूंगा, मुझे इस बार माफ़ कर दिया जाए। लेकिन फर्म के जो मालिक हैं जेम्स का मत है कि फाल्डर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि जो वाल्टर है वो इस पक्ष में है कि फाल्डर की चूँकि पहली मिस्टेक है, इसलिए क्यों ना उसको माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद सेकंड एक्ट में चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं एक कोर्ट सीन है। उस कोर्ट सीन में एक लॉयर है हेक्टर फ्रॉम, और जो हेक्टर फ्रॉम है वो यंग लॉयर है और वो फाल्डर का वकील है। वो फाल्डर के पक्ष में वो दलील रखता है। और एक दूसरा वकील है सरकारी, हैरोल्ड क्लीवर। जो हैरोल्ड क्लीवर है वो बुजुर्ग है और वो विपक्ष का है। और अब चूंकि ट्रायल शुरू होता है तो फाल्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाल्डर कहता है कि हाँ, जो मेरी दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, और इसी बात को जो फाल्डर का वकील है हेक्टर फ्रॉम वो सिद्ध कर देता। वो कहता है कि जज से कहता है कि जब इसने ये काम किया तब ये एक क्षणिक पागलपन के दौर से गुजर रहा था, इसको पता ही नहीं कि ये क्या करना था और ये कर गया। और हालांकि 23 साल का लड़का है, जानबूझकर इसने कोई जुर्म जो है वो नहीं किया।
हेक्टर फ्रॉम कहता है कि फाल्डर ने जब जुर्म किया तो उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी और अनजाने में वो इस जुर्म को कर बैठा। तभी रूथ को बुलाया जाता है कि और कहा जाता है कि रूथ बताएगी कि वो उस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, कि वास्तव में जो उसने ये क्राइम किया है ये रूथ जो विपत्ति में थी उसको सहायता देने के लिए किया, उसको उस मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए किया। रूथ को कटघरे में बुलाया जाता है, उससे सारी बातें पूछी जाती है। उसके बाद फाल्डर आता है और जो रूथ पे अत्याचार किए थे उसके हस्बैंड ने, उनको वो बताता है और कहता है कि मेरे पास जान बचाने के लिए, रूथ को बचाने के लिए, उसके 2 बच्चों को बचाने के लिए, उसका जो क्रूअल हस्बैंड था उससे बचाने के लिए और कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा ये जो 9 पाउंड का चेक है इस पे एक 0 बना दिया जाए और 9 से 9 और TY इस पे लिख दिया जाए तो इतने से ही काम चल जाएगा, और जो चेक है वो मैंने 9 से 90 पाउंड का कर दिया। इसके बाद सरकारी जो वकील है हैरोल्ड क्लीवर, वो सभी तथ्यों को फ्रॉम ने जितने भी फाल्डर के पक्ष में दलील दी थी सबको वो खारिज कर देता है और कहता है कि कानून तो कानून है, अब कानून से आप कैसे बच सकते हैं, और फाल्डर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे कोई भी इस तरह का जो क्राइम है वो ना कर सके। और अगर ऐसा ना हुआ तो जो फाल्डर है वो एक बहुत बड़ा मुजरिम हो जाएगा, क्योंकि एक किसी बड़े काम की जो शुरुआत है वो छोटे से काम से होती है। आज इसने छोटा सा चेक ऑल्टर किया है, कल को ये बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। तो वो जज से गुजारिश करता है कि जो फाल्डर है, फाल्डर को कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा मिले। लेकिन हेक्टर फ्रॉम है वो फाल्डर के पक्ष में है, वो चाहता है कि फाल्डर को, चूँकि पहला क्राइम है, अनजाने में उसने गलती कर दी, क्षणिक पागलपन में गलती कर दी, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी, एक महिला को बचाने के लिए उसने गलती कर दी, तो लिहाजा उसको माफ़ कर दिया जाए। अब जो जज साहब हैं वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और फाल्डर को दोषी मानते हैं, उसे पनिशमेंट की सज़ा सुनाते हैं और कितने साल की, 3 साल की जो जेल है वो फाल्डर को हो जाती है। फाल्डर जेल काट रहा है। जेल में जो है क्रिसमस के दिन एक उसका एक कैरेक्टर है रॉबर्ट कॉक्सन उससे मिलता है और वास्तव में वो जो जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है कि इसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, चूँकि फाल्डर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, एकाकी उसको सेल दी गई है, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि फाल्डर को क्यों ना यहाँ से छुड़ा लिया जाए। उसको छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है और वो रूथ से भी, फाल्डर जेल अथॉरिटी से कहता है कि रूथ को भी फाल्डर से मिलने की जो परमिशन दे दी जाए। लेकिन एक पादरी है जेल का जिसका नाम मिलर है, ह्यूग मिलर है, वो उस जो दलीलें हैं, जो परमिशन है, उनको खारिज कर दे। फाल्डर पैरोल पर छूट जाता है और पैरोल पर छूटने का मतलब ये है कि उसको बीच बीच में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करते रहना है, मिलते रहना है। अब जो रूथ हनीवेल है वाल्टर और जेम्स हाउ के पास जाती है और कहती है कि चूँकि वो अपना घर छोड़ आई है, उसके 2 बच्चे हैं और फाल्डर को जेल हो गई थी और जेल होने के दौरान वो सर्वाइवल के लिए, वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी और कहती है, रिक्वेस्ट करती है उन दोनों से, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ से, कि जब फाल्डर जेल से छूट जाए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फाल्डर को अपनी फर्म में जैसे वो पहले नौकरी कर रहा था उसको नौकरी दे दी जाए। लेकिन जेम्स कहता है कि चलो विचार करेंगे और वो कुछ कंडीशंस के साथ कहता है कि चलो ठीक है, अगर वो जेल से छूट के आता है तो हम उसको रखने के लिए तैयार। अब ये जो न्यूज़ था कि रूथ किसी और के साथ रह रही थी, ये पहुंचते पहुंचते फाल्डर तक पहुंच जाता है और जब फाल्डर को इस बात का पता लगता है तो वो अपसेट हो जाता है, वो मिलना चाहता है रूथ से। और अगले दृश्य में हम क्या देखते हैं कि फाल्डर है, रूथ से मिलता है, एक रूम में वो पर्सनल बात करता है और तभी एक डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव का नाम है फ्रेंड्स विस्टर, जो डिटेक्टिव ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड है, वो आता है तो उसने कहीं ना कहीं फाल्डर को देख लिया चूँकि फाल्डर पैरोल पर रिलीज है, लेकिन उसने जेल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी, तो इसलिए उसका गिरफ्तार किया जाना बड़ा ज़रूरी है।
कॉक्सन कहता है कि भाई यहाँ फाल्डर नहीं है, लेकिन विजिटर को पता लग जाता है कि शायद दूसरे रूम में वो फाल्डर है। कोशिश फाल्डर को छिपाने की जाती है, लेकिन वो यहाँ पकड़ा जाता है। उसको गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तभी वो क्या करता है, जो फाल्डर है वो जो विंडो से कूद के सुसाइड कर लेता है। और फाल्डर सुसाइड गिर जाता है विंडो से कूद के, ऑब्वियसली मर जाता है, और एक ट्रेजिक एंड के साथ जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक लॉन्ग समरी नहीं थी, एक ब्रीफ समरी। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लेके जो भी कहानी थी, वो सब आपको सुनाई। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये जो जस्टिस है, ये आपको ब्रीफली सारा प्ले समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आगे वाले लेक्चर में हम इसकी जो कोटेशंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।